हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है? कौन है वहाँ? देखो रघु, मैं नहीं डरती हूँ, ठीक है? मुझे डराना बंद करो अभी। रघु, अब बस बहुत हुआ, हाँ? मेरे सामने आते हो या नहीं? रघु, रणदीप, जूही। यार, हमें गायत्री को इस तरह से अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। जाने देना यार, अभी जब डर लगेगा ना उसे तो देखना कैसे उल्टे पांव वापस आती है दौड़ती हुई। यहाँ सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। अगर इस जंगल में सच्ची में आत्मा हुई तो आत्मा भी गायत्री से डर के भाग जाएगी। कैसी है? मैंने कहा था ना, ये आत्मा की आवाज है। आत्मा की नहीं, ये तो गायत्री की आवाज लग रही है। तुमने फोन किया था? हाँ सर। बताओ, कहाँ गायब हो गई तुम्हारी दोस्त? वो उस तरफ से। चलो देखो। ये गायत्री तुम लोगों से अलग कैसे हो गई? कुछ नहीं सर, मजाक मजाक में तू मैं हो गई और वो अकेली चली गई सर। हाँ सर, वो थोड़ी सिरफिरी और घमंडी है। उसका ईगो हट हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम लोगों ने उसे इतनी रात गए अकेले जाने भी दिया? हाँ? सर, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसने मेरी बात मानी ही नहीं। आप लोगों को पिकनिक मनाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? इतने घने जंगल में आ गए आप लोग? हैं? सर हमने तो सोचा था एडवेंचर करेंगे, लेकिन सर हमको क्या पता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर, वो यहीं से हमसे अलग हुई थी सर। यहीं से? यहीं से अलग हुई? अच्छा, गायत्री की चीख किस तरफ से आई थी? सर उधर से आई थी, उधर से आई थी चीख। चलो। सर, आप लोगों के आने से पहले हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें वो नहीं मिली। सर ये लॉकेट। किसका लॉकेट है ये? सर ये तो गायत्री का लॉकेट है। गायत्री का लॉकेट है? मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं पर हुआ है गायत्री के साथ। अगर गायत्री को कुछ हो गया तो घर वाले बहुत डांटेंगे। घबराओ मत, मिल जाएगी गायत्री।
सर। हाँ? ये देखिए, यहाँ कुछ सिक्के गिरे हुए हैं। सिक्के? लगता है यहीं पे गायत्री पे हमला हुआ था। ये सिक्के शायद गायत्री के होंगे या फिर स्कोनी के। सर, सिक्के तो यहाँ भी पड़े हैं। इसी तरफ देखते हैं। यहाँ भी है सर। इसका मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है इस तरफ हुआ है, इस तरफ। ये क्या है? निखिल सर। जरा पेड़ पर चढ़ो सर। और उतारो उसे। सर ये किसी के पैंट का बक्कल है सर। पैंट का बक्कल? सर, ये तो गायत्री के पैंट का बक्कल है। क्या? लेकिन गायत्री पेड़ पर क्यों चढ़ी? शायद उस हमलावर से बचने के लिए। मतलब गायत्री को कुछ हो गया, वो मर चुकी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है गायत्री के साथ, घबराओ मत। हम ढूंढ निकालेंगे गायत्री को। फैल जाओ चारों तरफ, देखते हैं। Bonfire? सा? हाँ विजित? सही है। लकड़ियां जला के बोनफायर किया गया यहाँ पे। क्या तुमने ये बॉनफायर जलाया था? नहीं सर, हमने नहीं जलाया। मतलब तुम्हारे अलावा कोई और भी था यहाँ पे? लेकिन सर, हमने तो और किसी को नहीं देखा यहाँ पे। बसी पड़ी है सर यार। लगता है यहाँ जंगल में कोई और भी आया था कैंपिंग के लिए। हाँ। आटा है सर, अभी तक गर्म है। आटा भी है, रस्सी भी है, बॉनफायर भी है। मतलब रात को कोई तो यहाँ पर था जंगल में। सर पास ही में एक गांव है, शायद गांव वाले ने किसी को देखा। हाँ हो सकता है। एक काम करो, तुम तीनों जाके इस गांव में पूछताछ करो अच्छी तरह से। सर गांव वाले तुम्हारी तो लाठियां लेके चले आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो है। कोई नहीं, चल के देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम सीआईडी से। सीआईडी मतलब पुलिस? हाँ, हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए। इस लड़की की फोटो देखिए, इसे आपने कहीं देखा है? देखिए। इससे पहले तो नहीं देखा। ये भी गायब हुई है क्या जंगल से? ये भी माने कोई और भी गायब हुआ? हाँ साहब, हमारे गांव की एक लड़की है गौरी,
16-17 साल की, पता नहीं कहाँ चली गई है। गौरी की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। फोटो तो नहीं है साहब, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे गौरी को पहचानने के लिए। अच्छा, आपके गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग गायब होते हैं या ये पहली बार हुआ है? गायब तो नहीं होते हैं साहब, लेकिन आत्माओं ने हमला कई बार किया है। क्या आत्माओं ने हमला किया? हाँ साहब, बड़े बुजुर्गों ने कहा है इस जंगल में आत्माओं का वास है और रात में जो जंगल में जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। देखिए, ये सब बेकार की बात है, आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे नहीं साहब, ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ बहुत बार हुई हैं। अगर शाम को किसी को घर आने में देर हो जाती है ना, तो आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं। और जब उसे बेचारे को सुबह होश आता है तो ना उसके पास पैसा होता है, जेवर गहना कुछ नहीं बचता। देखिए, आप गाँव वाले बहुत भोले हैं। अगर इस जंगल में आत्मा होती तो वो पैसे जेवर लेकर क्यों भागती? ये किसी आत्मा का नहीं, किसी इंसान का काम है। अच्छा, आपने कल इस जंगल में किसी अनजान आदमी को देखा था? कोई ऐसा इंसान जो आपके गांव का नाम? हाँ साहब, देखा तो था। कौन था वो आदमी? हमने तो उसका नाम नहीं पूछा, पर हुलिया याद है। कद काठी मेरे ही जैसा था। और कुछ याद है? हाँ, उसके पास एक बैग था पीछे लटकाने वाला और काफी भारी लग रहा था। हमने पूछा उससे कि मदद कर दूं, तो बड़बड़ा के बोला नहीं। ऐसा क्या था उसके बैग में? सर, हो सकता है उस बैग में लाश हो सकता है। अच्छा, आपने उससे पूछा नहीं कि वो गांव क्यों आया था? पूछा था साहब, पर उसने बताया नहीं। अजीब आदमी था साहब, उसने इनको मंगलवार के दिन मांस खिला दिया। जबरदस्ती थोड़ी ना खिलाया था साहब। उसके पास 2 चिकन रोल थे, गर्मा गर्म। उसे देख के मेरे मुंह में पानी आया और मैंने वो चिकन रोल खाए। चिकन रोल गरम था। आसपास कोई ढाबा वगैरह है? हाँ साहब, आगे जाके सड़क पे एक ढाबा है। शुक्रिया। चल के उस ढाबे वाले से मिलते हैं, वही बताएगा उस आदमी के बारे में। सीआईडी? कल शाम तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आया था, कद करीब 5 फुट 7 इंच। उसने शायद तुम्हारे ढाबे से 2 चिकन रोल पैक कराए थे। जी साहब, याद आया था। उसने कोई गड़बड़ की क्या? क्या बात है, बहुत अच्छी तरह याद है तुम्हें। क्यों नहीं साहब, वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल 24 घंटे के लिए हमारी दुकान के सामने खड़ी करके चला गया। उसने 24 घंटे तक अपनी बाइक तुम्हारे दुकान पे लगाए रखी? साहब, जब वो शाम को आया तो मैंने उसको बहुत खरी घोड़ी सुनाई। बाइक का नंबर याद है तुम्हें? जी मैम, याद है, मैंने उसका नंबर लिखा था। एक सेकंड। XOB 1140। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? मंगलवार की रात आप बूंदी घाट के जंगल गए थे? हाँ मैं गया था, पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? फिर तो आप इस लड़की को पहचानते होंगे। जी नहीं, कौन है ये? मैं नहीं जानता। इसका नाम गायत्री है, ये भी उसी रात उस जंगल में गई थी। ठीक है सर, जंगल में बहुत सारे लोग जाते हैं, पर ये जरूरी तो नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हो। ये भी सही है, लेकिन जंगल में जाने वाला हर आदमी गायब नहीं हो जाता। क्या ये लड़की गायब हो गई? जी। तब तो जरूर ये उन्हीं आत्माओं का काम होगा जो बूंदी घाट के जंगलों में रहती हैं। बकवास बंद करो। तुम जैसे लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं सर, ये अफवाह नहीं है। मैं खुद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मैं वहाँ अपना कैमरा लेकर आत्माओं को कैद करने गया था और मैंने अपने कैमरे के फुटेज में साफ साफ देखा है, उसमें आत्मा दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। अच्छा, चलो हम भी देखें आत्माएं दिखती कैसी हैं। वो फुटेज दिखा। ये देखिए सर। सर ये देखिए, ये आत्मा है। ये कोई आत्मा नहीं है, कोई इंसान है जो बड़ा सा रोब पहन के घूम रहा है जंगल में।
सर ये आवाज़ सुनी आपने? ये आवाज़ सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि बूंदी घाट के जंगलों में कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है? रात के वक्त जंगल में ऐसे पशु पक्षियों की आवाजें आती रहती हैं। देखो, आत्माओं की कहानी सुना के तुम बच नहीं सकते हो। अब सच सच बता दो, कहाँ छुपा के रखा है तुमने गौरी और गायत्री को? सर कौन गौरी कौन गायत्री मैं नहीं जानता सर। मैं तो वहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था। अच्छा, तो उस भारी बैग में ऐसा क्या था जो तुम छुपा रहे थे? कौन सा भारी बैग सर? वही बैग जो तुमने गांव वालों को छूने तक नहीं दिया। अच्छा वो बैग। देखिए सर, उस बैग में मेरा कीमती सामान था, मेरे कैमरे के लेंसेज थे। टूट ना जाए इस डर से वो बैग मैं खुद उठा रहा था, बस। तुमने किसी और को देखा था जंगल में? नहीं सर, मैंने और किसी को नहीं देखा। किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी थी? लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज? हाँ सर, तकरीबन रात के 1:30 बजे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी मैंने, पर मैंने सोचा कि शायद वो आत्मा होगी। कोई आत्मा नहीं थी, ये चीख गायत्री की है। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द गायत्री तक पहुंचना होगा। अभिजीत, कमाल है यार, मतलब आज के युग में भी लोग आत्माओं पे विश्वास करते हैं। हा? अपना फ्रेडी के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। आत्माएं उसके नाम से कांपती है। इसीलिए तो उसे लाए नहीं यहाँ पे। आज ये गौरी और गायत्री को पकड़ने वाली आत्मा से मिल ही लेते हैं। श्रेया, इस जंगल में क्या आत्माएं हैं? गज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बातें भी सीआईडी ऑफिसर वाली करो। पर एसीपी सर ने तुम्हें कितनी बार समझाया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। अरे समझाया है, मगर मैं एक कान से उनकी डांट सुनता हूँ और दूसरे कान में फ्रेडी सर की डरावनी कविताएं सुनता हूँ। मैं फंस गया हूँ श्रेया। निखिल, श्रेया और पंकज को भी सिग्नल दे दो, अलर्ट रहे। ऐसा नहीं सिग्नल भेजा कि लोग अलर्ट रहे। मैं भी उनको सिग्नल भेजता हूँ कि लोग अलर्ट है। तो ये है वो आत्मा। चलो इसके दर्शन कर लेते हैं। निखिल, तुम्हारी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? आवाज की रात। अरे यार, इधर मुझे डर लग रहा है। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और पिक्चर का नाम लिया अमावस की रात। डर गए क्या? बातें क्यों बंद कर दी? पंकज, निखिल, पंकज, अरे बहुत तेज भागते हो साहब। छोड़ना मत इसे। इस आत्मा ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा था साहब। ये आत्मा है? अरे ऐसी होती है आत्मा? सीआईडी? हाँ बेटा, सीआईडी। अब ये बता कि आदमी से आत्मा बनने का नाटक क्यों किया तूने? साहब, ये नाटक तो मैं रुपए पैसे के लिए करता हूँ साहब। भोले वाले लोगों को डरा के थकते हो। हाँ? गौरी और गायत्री कहाँ है पता? मुझे नहीं पता साहब, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये देखा इनको पहले कभी? नहीं साहब, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। देख, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। इससे पहले कि तेरे ये गाल गर्म कर दूं, बता दे, बता। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर, सर, वो पंकज और निखिल को ले गए। कौन ले गया? पता नहीं सर, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतना अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा ही नहीं। देख, तेरे गैंग के बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? किडनैप करके लोगों को तुम लोग कहाँ पे छुपाते हो? बता, बोल।
सर मेरा कोई गैंग नहीं है, ये जरूर उन लोगों का काम होगा। किन लोगों का? मैंने कुछ दिन पहले इस जंगल में कुछ गुंडों को देखा था, उनके पास में बंदूकें भी हैं। मतलब तुम्हारे अलावा इस जंगल में और भी मुजरिम है? कहाँ देखा था उन्हें? पता नहीं साहब, यहीं कहीं देखा था मैंने इसी जंगल में। खैर उनको तो हम लोग ढूंढ लेंगे। तुम चलो हवालात की हवा खाओ। चलो चल। सर हम ठीक इसी रास्ते पे चल रहे थे। मैं आगे चल रही थी और पंकज और निखिल बातें करते हुए मेरे पीछे चल रहे थे। अचानक दोनों की बातें बंद हो गई। मैंने मुड़कर देखा तो दोनों के पैर मुझे वहां झाड़ियों में दिखाई दिए, जैसे दोनों को कोई घसीट कर ले जा रहा। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। रखवाली करेंगे हम लोग इनकी। मैं तो कहता निपटा देते हैं इन दोनों को। ऐसे कैसे उड़ा दे? बॉस का ऑर्डर मिले तब ना। खोपड़ी कहीं उन लोगों की तो नहीं जिसके बारे में वो आत्मा बन के जो घूम रहा था उसने बताया था? गुंडे लोग? हाँ अभिजीत, हो सकता है कहीं निखिल और पंकज को यही भी तो ना रखा। कुछ तो करना पड़ेगा यार, परेशान हो गए। आवाजें भी आ रही है। हाँ यार, बैठे बैठे थक गए अभी। आवाज? कुछ गड़बड़ तो नहीं? तुम लोग तीनों बाहर जाके देखो, कोई जंगली जानवर तो नहीं है? चलो आ जाओ। जाओ। निखिल, 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 निखिल आंखें खोलो। पंकज, पंकज, पंकज। दोनों ठीक हो? हाँ सर। पता नहीं सर, उन्होंने पीछे से कब वार किया और हम लोग कब बेहोश हुए, कुछ पता नहीं चला सर। कोई बात नहीं। कौन था वो? चेहरा याद है उसका? हाँ सर। गुड। उसका स्केच बनवा। ठीक है तो सही, कौन जिसने सीआईडी ऑफिसर पे हाथ उठाने की हिम्मत की है। और यहाँ जो भी सामान मिलता है सब उठा लो। उसका माथा थोड़ा चौड़ा था, बाल पीछे की तरफ, उसकी मूछें भी थी, घनी मूछें। सर ये सारा सामान तो गायत्री का ही लगता है। और सर ये सब शायद गौरी का होगा, वही लड़की जो गांव से गायब हुई थी। नहीं, बैग, इतना सारा सामान और न जाने कितने लोगों को गायब भी किया है। मकसद क्या है इन सब के पीछे? अब मकसद तो लूटपाट करने का ही होगा सर। नहीं फ्रेडी, सिर्फ लूटपाट नहीं, कुछ और भी चक्कर है, कुछ और भी चक्कर है। सर, हाँ सर, स्केच रेडी सर। गुड। श्रेया देखो जरा हमारे रिकॉर्ड में कुछ मिलता है क्या? सर मैच मिल गया। जग्गा,
कॉन्ट्रैक्ट किलर अब तक 15 खून कर चुका है। सर ये लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं है। जग्गा जैसा खतरनाक मुजरिम शामिल है इसमें, कुछ और ही प्लान है इनका। बिल्कुल, अगर एक केस सिर्फ चोरी चकारी का है तो दो सीआईडी ऑफिसर्स को बंधक बनाने की हिम्मत नहीं करते हैं। मगर सर इस जग्गा को हम ढूंढेंगे कैसे? फ्रेडी, इस जग्गा को हम ढूंढेंगे भी और पकड़ेंगे भी। वो नक्शा लेकर आओ जो हमें जंगल में से मिला था इनके अड्डे पर से। ये देखो, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस। सर जग्गा का अगला शिकार कहीं यहीं तो नहीं, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस में? हाँ अभिजीत, ग्रीन नेस्ट एंटरप्राइजेस। सर यही वो ऑफिस है जो नक्शे में बना हुआ था, किसी वेद नाम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है सर। तो दया, ये वेद ही जगह का अगला शिकार है। गनशॉट। क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? हम लोग शेरी से क्या हुआ यहाँ पे? पता नहीं सर, अंदर से 2 गोलियां चली है और दरवाजा भी अंदर से लॉक है सर। कौन है अंदर? हमारे बॉस मिस्टर वेद और उनके दोस्त रणविजय और साथ कोई तीसरा आदमी था जो पैसे के लिए झगड़ रहा था। चलो इस तरफ। माय गॉड, सर ये तो जग्गा है। सीने पे गोली मारी है सर सीधे। सर यही वो तीसरा आदमी जो पैसों के लिए चिल्ला रहा था। तो फिर वेद कहाँ है? इसे भी गोली मारी है सर। ये वेद है क्या? यहाँ वेद है? नहीं सर, ये तो रणविजय है। रणविजय? इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अगर वेद यहाँ पर नहीं है तो फिर गोली कहीं वेद ने तो नहीं चलाई इन दोनों पर? गया कहाँ? सर हाँ, ये देखिए, वेद तो यहाँ से भाग गया तो हमारे लिए तोहफा छोड़ गया सर, अपनी गन। वेद भाग गया लगता है। ये देखो दया, इस खिड़की से भागा है वेद, यहीं से भागा है वो। सर एम्बुलेंस 5 मिनट में आ रही है सर। ठीक है। क्या तुम्हें पता है किस पैसे के बारे में झगड़ा हो रहा था इन लोगों के बीच? पता नहीं सर। सर कहीं ये एक्सटॉर्शन का केस तो नहीं? हो सकता है जगह वेद को डरा धमका कर पैसे हटना चाहता हो सकता है। पहले इसे जल्दी से बाहर ले चलो। सर। सर ये वेद तो रणविजय का दोस्त है सर, तो फिर इसने रणविजय पे गोली क्यों चलाई? ये भी तो हो सकता है कि रणविजय पे गोली जग्गा ने चलाई हो और इस वेद ने किसी तरह से बचते बचते जग्गा से गन छीन ली और गोली मार दी उसे। अगर वेद ने अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाई तो फिर वो भागा क्यों? और फिर उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? रणविजय को हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गया वो? नहीं दया, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। थैंक गॉड आप लोग उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए। थोड़ी देर और हो जाती तो उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। अभी होश में आए वो? क्या हम बात कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल, आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। थैंक यू। प्लीज। क्यों रणविजय, अब तबीयत कैसी है? हाँ अब ठीक है सर। मैंने तो सोचा था कि मेरा दी एंड हो गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसमें एहसान कैसा? हमने तो सिर्फ हमारी ड्यूटी निभाई है। वैसे एक बात बताओ, सब हुआ कैसे? किसने गोली चलाई तुम पर? गोली तो वेद नहीं चलाई थी, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब? सर वो गोली गलती से चल गई थी उससे। गलती से? वो कैसे? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ सर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता हूँ। वेद ने मुझे अपने ऑफिस अपने नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हम लोग बात कर ही रहे थे
कि वहां जग्गा आ गया और वेद से पैसे मांगने लगा। अच्छा, किस बात के पैसे? मालूम नहीं सर, लेकिन जग्गा बहुत गुस्से में था। फिर क्या हुआ? फिर वेद ने उससे कहा कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा वो उसे 1 रुपया भी नहीं देगा। इस बात पर जग्गा आग बबूला हो गया और उसने गन निकाल ली। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी हाथापाई में गन चल गई और गोली मुझे आकर लग गई सर। और फिर? उसके बाद मैं बेहोश हो गया सर। जब होश में आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। सर आप जी। ओके ठीक है। या सर, वेद बूंदी घाट के जंगल के पास ही अपनी नई इंडस्ट्री डालने वाला था, पर गवर्नमेंट उसे परमिशन नहीं दे रही थी क्योंकि उससे जंगल के हरियाली को नुकसान पहुंचता। सर मतलब ये जंगल में लोगों का गायब होना और आत्मा वाली अफवाह ये सब वेद ने फैलाई थी ताकि उसका प्रोजेक्ट पास हो सके। हाँ सचिन, ये वेद ही कर रहा होगा। उसी ने पैसे दिए होंगे जग्गा को ये सब करने के लिए। मगर सर उसने मुझे तो कोई जाम्बा फुलेरा नाम की जगह पर प्रोजेक्ट लगाने की बात कही थी। सर ये तो बूंदी घाट से बहुत दूर है। इन 2 प्रोजेक्ट का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। वैसे रणविजय, वेद के परिवार में और कौन कौन है? उसका छोटा भाई है सर, उदय। वेद का छोटा भाई उदय। हाँ मैं बस एयरपोर्ट पहुंच ही रहा हूँ, आधे घंटे में मिलते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है उदय जी? हैं? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? जरा ये फोन देखो। मगर क्यों? ये देखने के लिए कि एयरपोर्ट जाके कहीं तुम अपने भाई वेद से मिलने वाले तो नहीं हो। दिखाइए। नहीं सर, इसमें वेद का नंबर तो नहीं है। सर मैं तो अपने बिजनेस पार्टनर सुरेश से बात कर रहा था। हम लोग चेन्नई जा रहे हैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देते तुम चेन्नई नहीं जा सकते। ठीक है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वेद कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन आप वेद भैया को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके वेद भैया ने एक आदमी को गोली मारकर उसका खून कर दिया है और दूसरे को घायल करके फरार हो गए आपके वेद भैया। सर ये क्या कह रहे हैं आप? वेद भैया तो दिवाली के पटाखों से भी डरते थे और आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2-2 गोलियां चलाई हैं। ये नहीं हो सकता सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारे वेद भैया छुप क्यों रहे? वेद भैया छुप नहीं सकते सर, वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने कहा था मुझसे उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, जरा हमें भी तो बताइए। सर ये तो भैया ने नहीं बताया था, लेकिन हाँ सर भैया ने मुझे एक बॉक्स दिया था, कहा था इसे बहुत संभाल के रखना है, भले ही कुछ भी हो जाए वो बॉक्स किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। कहाँ है वो बॉक्स, जरा दिखाइए हमें भी। सर आज तक मैंने भी खोल के नहीं देखा कि इस बॉक्स में क्या है। रेड फॉरेस्ट कंपनी। सर इसमें तो रेड फॉरेस्ट कंपनी के प्लान्स और नक्शे हैं। रेड फॉरेस्ट कंपनी? उदय जी, है किसकी ये कंपनी है? पता नहीं सर, मैं तो पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ इसका। अच्छा, दया, जरूर कोई ना कोई संबंध है इस रेड फॉरेस्ट कंपनी का वेद के गायब होने से। रेड फॉरेस्ट कंपनी। हाँ सचिन, क्या पता चला उस रेड फॉरेस्ट कंपनी के बारे में? क्या? ओके 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 ठीक है सर। उदय के घर से हमें जो फाइल और कार्ड मिला था रेड फॉरेस्ट कंपनी का, वो कंपनी नकली है। रेड फॉरेस्ट कंपनी नकली है? हाँ सर। तो फिर इस नकली कंपनी का मालिक भी नकली होगा? सर फिर इस नकली कंपनी के नाम पे फ्रॉड कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है फ्रॉड? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है?
है, एक आदमी है। जब बॉस को पता चलेगा ना कि इस जंगल से पेड़ कटने वाले हैं और यहाँ एक 5 स्टार होटल बनने वाली है, फिर देखना बॉस कैसे गुस्से से तिलमिला जाएंगे। एक काम कर, बॉस को फोन मिला और उन्हें यहाँ की सारी खबर बता। हाँ बॉस, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जाओ। ठीक है, पहुंचते हैं उधर। चल चलो सब लोग। लगता है ये लोग बॉस से मिलने जा रहे हैं। चलो हम लोग भी मिलते हैं। सर, ये दोनों अचानक मिट्टी क्यों खोदने लग गए? अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है क्या सर? इस केस की जड़ इस मिट्टी के नीचे दबी हुई है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पेड़ के नीचे इनके बॉस का ठिकाना है। क्या हुआ, कुछ मदद करें आपकी? अभिजीत, तुम इन्हें संभालो, मैं इनके बॉस से मिल के आता हूं। ठीक है। संभालिए। सर, किसी के कराने की आवाज आ रही है। एक मिनट। आप जो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। घबराने, कुछ नहीं होगा। बाकी के लोग कहाँ हैं? कुछ लोग उधर है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया, तेरे तरफ देखना, संभाल के उठे। कुछ नहीं होगा, सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से। घबराओ मत। अब एक काम कीजिए, इन सबको लेके भाग जाइए यहाँ से। बाहर तो तब जाओगे ना इंस्पेक्टर, जब यहाँ से जिंदा बचोगे। मैं तुम सबकी कब्र यहीं बना दूंगा। रणविजय, तुम? हाँ मैं। तुम सीआईडी वाले मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए ना। आना नहीं चाहिए था तुम लोगों को। अब मुझे मजबूरी में तुम सबको मारना पड़ेगा। आत्महत्या करना चाहते हो? हाँ? आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी को खत्म कर सके। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर दया, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसके भेजे से इसकी जान निकाल दूंगा मैं। और अगर मैंने गोली चला दी तो तुम्हारी खोपड़ी का क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे थे तुम? हाँ? तुम सबकी समाधि बना दोगे यहाँ पे? हाँ? सर मैं श्रेया, ठीक है? तुम इनका ख्याल रखो। रणविजय रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। रणविजय! तो जैसे मुजरिमों को कब्र तक हम पहुंचाते हैं। हाँ, मैंने ही लोगों को गायब किया। मैंने ही आत्मा की झूठी खबर फैलाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। प्रकृति, पेड़ पौधे, झरने और नदी से प्यार है मुझे। मैं चाहता था कि कोई
कोई जंगल में ना आए, पेड़ पौधे ना काटे, जंगल को कोई नुकसान ना हो। तो फिर वेद को क्यों किडनैप किया? क्यों मारना चाहते थे उसे तुम? वेद यहाँ पास में जंगल में इंडस्ट्री लगाना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ इंडस्ट्री लगाए, पेड़ों को काटे। बस इसीलिए उस दिन मैं उसके ऑफिस में गया। तुम यहाँ? हाँ। ये क्या बदतमीजी है रणविजय? ये मेरा ऑफिस है। बदतमीजी तो तुमने अभी तक देखी कहाँ है? देखना चाहोगे कि बदतमीजी होती क्या है? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये तुम्हारे यमदूत हैं वेद। तुम लोगों को पता है ना इसके साथ क्या करना है? यस बॉस। लेके जाओ इसे। अरे कोई है सिक्योरिटी कोई है? अब मैं जग्गा की भी थोड़ी खातिरदारी कर ही देता हूँ। वेद, आज मेरे पैसे चाहिए। आज मैं पूरा हिसाब लेकर रहूंगा। तुम? वेद कहाँ है? वेद के पास जाने का बहुत शौक है ना जग्गा तुम्हें? ठीक, मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग सीआईडी के लिए मुझे भी करनी पड़ेगी। प्रकृति से प्यार करना अच्छी बात है। प्यार अगर पागलपन बन जाए तो समाज के लिए खतरा हो जाता है। तुम्हारे इस जुनून ने इतने सारे मासूम लोगों को बंदी बना के रखा है, भूखे प्यासे। जग्गा की जान ली तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारा गुनाह तो सबसे घिनौना है वीर। तुमने अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को बेच दिया, अपने ही देशवासियों को धोखा दिया। तुम्हारी वजह से हमारे 2 क्रांतिकारी भाई इन बंदियों के हाथ मारे गए। ये सच नहीं है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। ये धरती मेरी माँ है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे पास सबूत है कि तुम देशद्रोही हो। और तुम अच्छी तरह से जानते हो वीर कि हम देशद्रोहियों के साथ क्या करते हैं। उनका सर काट देते हैं हम। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हरिलाल, जानता हूँ मैं। लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तेरा खेल खत्म वीर। इस जन्म में तो तुम सब लोग जीत गए, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। मैं वापिस आऊंगा अपने अपमान का बदला लेने, और तुम सबको मार डालूंगा। तुम सबको मार डालूंगा। कितना सुनसान रास्ता है ये शिखर। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। मेरा तो सर दर्द करने लगा है। नेहा, बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे।
मेरा गांव बहुत प्यारा है, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। 20 एकड़ की जमीन है हमारी यहाँ। इसका मतलब हम यहाँ पर अपना एक हॉलिडे होम बना सकते हैं। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। हाँ। ये क्या हो रहा है शेखर? क्या हुआ शेखर? पता नहीं, गाड़ी क्यों रुक गई? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ शेखर? नेहा, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूं। अरे तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम यहीं पे बैठो, मैं 2 मिनट में आया। कभी कभी यूँ अच्छी फिल्म देखकर इतना मजा आता है ना, लेकिन काम से फुर्सत कहाँ। यार आज फुर्सत है ना। अभी लंच पे चलते हैं, या अगर घर का खाने का मन हो तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा बना के खिलाता हूँ। तुम बनाओगे? सीरियसली? हाँ, मैंने सीख लिया है। मेरे पास खाना बनाने की बहुत सारी बुक्स हैं। ओह, सो कूल। अरे यार, ये सही टाइम पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? दया। हाँ दया। यार मैं एक छोटे से केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर आया हूँ। नहीं, एक छोटा केस है यार, सॉल्व होते ही मैं आता हूँ। मैं पहुँच रहा हूँ ब्यूरो में, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। Oh yeah, this is like really bad. Anya? Hi, पहचाना? Tarika! सालों! Oh my God, I can't believe it. It's you. Oh God, after so many years, yeah. अभिजीत, ये है आन्या, मेरी कॉलेज फ्रेंड, और आन्या, ये है अभिजीत। नमस्ते जीजा जी। जी। पागल, शादी नहीं हुई है अभी तक। Anyways, अब तू बता, तू क्या कर रही है? मैं सीआईडी के साथ काम कर रही हूँ एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। वाओ, फोरेंसिक एक्सपर्ट! ओह माय गॉड, तेरा जॉब कितना इंटरेस्टिंग होगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यार, सारे दिन कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स, बहुत बोरिंग है। चल ना कभी मिलते हैं, कॉलेज की बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ी करेंगे। लंच के लिए मिले? अभी लंच? ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड लंच पे जाइए, मैं बाद में हम लोग। इट्स ओके। एक काम करते हैं तारिका, हम मिलते हैं रात को डिनर के लिए। मैं तुम्हारे घर आती हूँ, अपना नंबर और एड्रेस दो। हाँ, 9821। हेलो, कौन से हॉस्पिटल में? मेरे शेखर को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए उसे। बेचारे किस हाल में होगा वो। ठीक है, आप घबराइए मत, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमें ये बताइए कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? एक घंटा हो गया, शेखर अभी तक नहीं आया। Shit, फोन भी नॉट रीचेबल। शेखर! शेखर! शेखर की गाड़ी? यहाँ क्या? शेखर? शेखर!
चलता फिरता आदमी जिसका सर नहीं, लेकिन वो अपना सर अपने हाथ में लेके घूम रहा था। नेहा जी, काफी अंधेरा था, तो हो सकता है कि आपने अंधेरे में कुछ और देखा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके सच में सर नहीं था। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने शेखर को कुछ कर ना दिया हो। शेखर की जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। ठीक है, आपका कहना है कि उस आदमी का सिर नहीं था और उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उसका चेहरा कैसा था? आपको याद है वो कैसा दिखता था? बिल्कुल सर, वो खौफनाक चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, हम एक स्केच आर्टिस्ट को यहाँ भेजते हैं। आप उस चेहरे का स्केच बनाने में मदद कीजिए उसकी, ठीक है? जी। तो ये है वो खून जो नेहा जी ने देखा था, और उसके बाद वो शेखर को ढूंढते ढूंढते इस दरवाजे से अंदर गई थी। जहां पे उन्होंने उस आदमी को देखा था जिसका सिर नहीं था। उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। देखते हैं, हमें भी दिखता है क्या वो आदमी। सच, उस तरफ देखो। निखिल, उधर देखो। ये क्या? निखिल, फायर, लकड़ियां जलाई गई हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लोग थे। ये क्या है? हैंडीकैप यहाँ पे लगा है। निकल के लेके आ। संभाल के आराम से। हैंडीकैप है सर, चला के देखो। सर, ऑन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है सर। बैटरी नहीं? नहीं सर। सर, हाँ सचिन, यहाँ पे कुछ है। निखिल, गाड़ी में जाओ, इसको चार्ज करो। हाँ सचिन, ये देखिए सर, कटा हुआ हाथ। हाथ? नहीं, ये हाथ शेखर का तो नहीं है। हो सकता है। बहुत अजीब तरीके से काटा हुआ है। सिर्फ हाथ यहाँ मिला है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
ठीक है। कपड़े का टुकड़ा? कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा, यहाँ पे कटा हुआ हाथ, हुआ क्या यहाँ पे? पानी गिल। सर ऐसा लग रहा है किसी ने इस आदमी पर हमला किया, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही है सर। आदमी काफी डरा हुआ था, लेकिन किस चीज से या किससे ये फुटेज में दिखाई नहीं पड़ा। सर अंदर से ये मोबाइल मिला है मुझे, और आखिरी कॉल कल रात किसी सुरेश नाम के आदमी को किया गया था। सुरेश? चेक कर लेते हैं। हेलो, माफ कीजिएगा, मैं अमर नहीं बोल रहा हूँ जी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। सुरेश जी एक काम कीजिए, कल सुबह आप सीआईडी ब्यूरो आ सकते हैं? ओके ओके, थैंक यू। ये सुशीलपुरी गांव वालों से भी मिलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस कटे सिर वाले आदमी के बारे में। कुछ पता चला ये आदमी कौन है? नहीं सर, हमारे डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक काम करो, इस स्केच को हमारे सारे खबरियों को और सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ये पता लगाना बहुत जरूरी है ये चेहरा है किसका। सर ये सुरेश जी है। उस फुटेज में जो आदमी था वो इनके लिए काम करता था। क्या काम करता था? सर मैं एक टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूसर हूँ, और हमारे सीरियल में सर हम अजीबोगरीब घटनाएं, आत्मा, उनसे जुड़ी कहानियां और उनके पीछे की सच्चाई दर्शकों के सामने रखते हैं। अमर हमारे इसी सीरियल का एंकर था, और सर जब वो लापता हो गया तो हमने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की थी। अरे वाह, फिर तो अमर बड़ा ही बहादुर आदमी होगा ना? जी हाँ सर, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, और वो सच्चाई को सामने लाने के लिए उन जगहों पर एक खुफिया कैमरा छुपा देता था। ओह, सर तभी हमें कैंप साइट पर एक खुफिया कैमरा मिला था। अमर शायद अपने टीवी शो का फुटेज शूट कर रहा होगा। बड़ी अजीब बात है, उस जंगल के इलाके से दो लोग गायब हो गए। आखिर ऐसा है क्या उस जंगल में? एक काला साया है इस जंगल में, अद्भुत आत्मा पिछले 90 सालों से भटक रही है। एक मिनट चाचा, आप क्या हुआ क्या था 90 साल पहले? पिताजी बता रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में वीर नाम का भारतीय गुप्तचर था। गांव वालों को और स्वतंत्रता सैनिकों को जब उसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उसको देशद्रोही घोषित करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाबा ये 90 साल पुरानी कहानी का शेखर के गायब होने से क्या लेना देना? बदला, उसके साथ जो अन्याय हुआ था ना, उसका बदला लेने के लिए उसकी आत्मा दोबारा प्रकट हो गई। फिर से मतलब? जब उसकी हत्या हुई थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी और 3 गांव वाले अचानक गायब हो गए, वापस लौट कर नहीं आए। ये इतिहास दोहराया जा रहा है, लोग फिर गायब होना शुरू हो गए हैं। और लगता है उस आत्मा ने अपनी शक्ति का प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सर प्लीज आप इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, ये पुराने ख्यालात के आदमी है, इसीलिए ये सब भूत प्रेत वगैरह में विश्वास रखते हैं। जिस जगह पर ये हादसा हुआ है
वो जंगल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। हम में से किसी ने भी किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी है। क्यों गाँव वालों? वो आ चुका है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये खजाना किसी को नहीं मिलेगा। सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। खजाना? ये किस खजाने की बात कर रहे हैं आप? सर रामू चाचा की दवाई का समय हो गया और आराम का भी। वो डॉक्टरों ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया ना इन्हें, वरना इनके याददाश्त पे गलत असर पड़ेगा सर। ठीक है, आप लोग रामू चाचा को ले जा सकते हैं, लेकिन अमर और शेखर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी जी। चलिए चाचा, चलिए चाचा, चलिए। जंगल से जो हाथ तुम लोगों को मिला है वो हाथ शेखर का नहीं है, अमर का। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अमर की डीएनए रिपोर्ट और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में है और इस हाथ का डीएनए उस रिकॉर्ड से मैच होता है। इसका मतलब अमर हो गया सालूम के साथ? मगर जंगल में अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली है फ्रेडी। एक बात और, अमर का हाथ किसी तेज हथियार से नहीं काटा गया है, क्योंकि उसके हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे बात साबित हो सके। सर तो फिर खूनी ने हाथ को शरीर से अलग कैसे किया? उखाड़ लिया। उसका हाथ किसी ने बहुत ताकत से उखाड़ कर शरीर से अलग कर दिया। और एक बात, जंगल से मिले इस कपड़े की जांच की है मैंने। ये कपड़ा बहुत पुराना है, 1920 के जमाने के आसपास का। पर सर, कोई 1920 के जमाने के कपड़े क्यों पहनेगा? श्रेया, ये भी एक सवाल है। मगर फिलहाल मैं ये बताऊं कि इस कपड़े के टुकड़े पर मुझे बारूद के ट्रेसेस मिले। ऐसा बारूद जो ब्रिटिश फौज अपनी बंदूक की गोलियों में इस्तेमाल करती थी। सर, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि वीर फिरंगी सेना में था और 1920 में बहुत भयानक मौत मरा था। और ये कपड़ा भी 1920 साल के कपड़े। वीर जी की आत्मा वापस आ गई है और वो लोगों के खून करके अपना बदला ले रही है सर। ये सब किसी का षड्यंत्र है। सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1920 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, एक वेल नोन हिस्टोरियन है मिस्टर प्रशांत। उन्होंने 20वीं सदी के ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखी हैं और उस जमाने के स्वतंत्रता सेनानियों पर रिसर्च भी किया है। हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो श्रेया। हमें फौरन इस प्रशांत जी से मिलना होगा और हमें यह भी पता करना होगा कि शहर में से कितने लोग हैं जो ये हथियार और पुराने पिस्तल इकट्ठा करते हैं। हो सकता है उन्हीं में से कोई गुनहगार हो। 90 साल पहले उस गांव में क्या हुआ था, हमें उसके बारे में पता करना है। 90 साल पहले? हाँ, इस बारे में मैंने सुशीलपुरी गांव और उसके आसपास के इलाकों में स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर काफी रिसर्च की है और एक किताब भी लिखी है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप पहचानते हैं इसे? ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट। ये देखिए, सर ये तो स्केच वाला ही आदमी। कौन है आदमी? इसका नाम वीर है। ये उस समय का जाना माना स्वतंत्रता सेनानी था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक जंग भी लड़ी थी। सुना इस पर गद्दार होने का इल्जाम लगा था, बाद में गांव वालों ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया था। देखिए, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि वीर के साथ कुछ और ही हुआ हो। कुछ और हुआ हो? क्या मतलब है आपका? देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि वीर को गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया था और उसने कुछ बड़े बड़े दुश्मन भी बना लिए थे जो उसे जिंदा देखना नहीं चाहते थे। प्रशांत जी, हम आपकी ये बुक ले जा सकते हैं? जी हाँ, जरूर। देखिए, हो सकता है मेरी रिसर्च आपके कुछ काम आ जाए। आश्रय, रणविजय जी को पुरानी बंदूकें रखने का शौक है।
ठीक है, मिल लेते हैं। ऐसा करना आसान काम नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ऐसा काम कोई आदमी नहीं, आत्मा ही कर सकती है। सर, हमें तो लग रहा था कि सबके पीछे रणविजय का हाथ है, पर अब किसी ने ऐसे ही मार दिया। एक काम करते हैं, घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। मैं इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करता हूँ। हेलो, सुशीलपुरी गांव में एम्बुलेंस भेजो। सर, ये 2 गन्स मिली हैं। काफी पुरानी लगती है। लगता नहीं इससे काफी टाइम से फायर हुआ है। नहीं, ये बारूद मिला क्या? सर, जहाँ ये गन्स मिली वहां तो कोई बारूद नहीं था। आसपास चेक करो, देखो कहीं छुपा के रखा हो। सर, चेक मिला है सर, रणविजय के नाम का। 15 लाख रुपए का चेक, वो भी कल की तारीख का है। इतनी बड़ी रकम का चेक किसने दिया होगा रणविजय को, और क्यों? जगदीश जी, आपने रणविजय को 15 लाख रुपए का चेक दिया है। इतनी मोटी रकम किस लिए? सर, रणविजय जी से हमने कुछ पुश्तैनी सामान खरीदा था, उसी के एवज में हमने ये चेक दिया था। क्या हम वो चीजें देख सकते हैं? सॉरी सर, वो सारी चीजें बिक गई हैं। सारी चीजें बिक गई? जी। किसने खरीदी ये चीजें? सर, एक मैडम जी आई थी, उन्होंने रणविजय जी की सारी चीजें खरीद ली। कौन मैडम है, आप जानते हैं? सर, मैं उन्हें नहीं पहचानता, वो यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा, उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? कैसी दिखती थी, कितनी उम्र होगी, क्या नाम बताया था उन्होंने? सर, उन्होंने अपना नाम रश्मि बताया था। ये कोई 25-26 की रही होंगी। काला चश्मा पहन रखा था और स्कार्फ बांध रखा था। सर, मतलब ये जो भी हैं अपनी पहचान छुपाना चाहती हैं। अच्छा, ये पेमेंट कैसे की थी? कैश से दिया था। सर, अब इस लड़की के बारे में पता कैसे करेंगे? सर, यहाँ पर जो भी सामान खरीदता है हम उसकी एक फोटो निकाल लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। वेरी गुड। सर, आपको याद होगा एक बुजुर्ग आदमी ने हमें खजाने के बारे में कुछ कहा था। हाँ, तो? सर, मैंने प्रशांत जी के घर पे जितनी भी किताबें हैं सबको ध्यान से पढ़ा, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि खजाने की कहानी असली है कि गलत। तो खजाने की बात सुनकर तुम्हारी नींद उड़ गई है? हाँ सर, मुझे एक बुक में से मालूम पड़ा कि फिरंगियों ने हमारी प्रजा से बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात चुराए थे सर, और उन्हें कहीं छुपा दिया था। और तो और सर, उस रेजिमेंट में जितने भी सैनिक थे सबकी एक एक करके मौत हो गई सर, और खजाना कभी मिला ही नहीं। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि वीर उस रेजिमेंट का एक हिस्सा था। हाँ सर, वीर को इस खजाने के बारे में पूरी जानकारी थी। इसका मतलब है प्रशांत जी सही कह रहे थे, किसी ने जानबूझकर वीर को फंसाया, उसे मौत के घाट उतारा, ताकि वो लोग खजाने को लूट सके। सर, मुझे तो लगता है शेखर जी का गायब होना और रणविजय जी की मौत ये खजाने के चक्कर में हुई है। सर, एक खास बात पता चली। उस किताब में लिखा हुआ है कि सालों पहले वीर जी को मारने के फैसले के पीछे 3 लोगों का हाथ था। ये 3 लोग कौन है? सर, उनके नाम थे हरिलाल, भूषण और जोगिंदर। उनके परिवार के बारे में मैंने छानबीन की तो पता चला कि हम उनके पोतों को जानते हैं। हम उनके पोतों को जानते हैं? हाँ सर, पहले हैं शेखर जी जो गायब है, दूसरे हैं रणविजय जी जिनकी मौत हो चुकी है, और तीसरे हैं मदन लाल जी। इसका मतलब सर, खूनी उन लोगों के परिवार को मारना चाहता है जिन्होंने सालों पहले वीर जी को मारा था, जिनमें से एक गायब है और एक की मौत हो चुकी है। सर, अगर ऐसी बात है तो खूनी के अगले शिकार मदन लाल जी। हाँ श्रेया, एक मिनट। हेलो, मदन लाल जी है घर में? जी नहीं साहब। कहाँ गए? वो अभी बाहर गए साहब। कब? अब भी। कैसे गए वो? गाड़ी से साहब।
गाड़ी का नंबर SD08JH6611। ओके, थैंक यू। मदन लाल जी अपने घर से निकल गए शहर के लिए। हमें जल्द से जल्द किसी भी हाल में नहीं रोकना होगा। सर, मैं इंस्पेक्टर रमेश। मैंने ही आपको फोन किया था। मदन लाल जी की गाड़ी कहाँ है? सर, इस तरफ जंगल में। चलिए दिखाई। आइए सर। जंगल के अंदर है, इसलिए रात को गाड़ी सड़क पर दिखाई नहीं पड़ी। ये कौन है? सर, इसी ने कल रात को मदन लाल की गाड़ी को रास्ते से नीचे उतरते देखा था। वैसे अब बताइए क्या देखा था आपने? मैं अपने घर जा रहा था सर। मदन लाल जी की गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे आ गई थी। अचानक मैंने देखा उनकी गाड़ी रास्ते से उतरकर ये कच्ची सड़क की तरफ चली गई। फिर? उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उनकी गाड़ी की तरफ गया। मैंने सोचा उन्हें कुछ हो गया होगा साहब, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था साहब। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है? इस तरफ है साहब। ये रात को जंगल के अंदर आके गायब कहाँ हो गया ये आदमी? हाँ सर, सर ये देखिए, इसे देख के लगता है जैसे यहाँ से किसी को घसीटा गया है ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे मदन लाल जी की खूनी के साथ हाथापाई हुई है और फिर जंगल में ऊपर घसीट के ले गया उनको। सचिन, सर्च पार्टी बुला, पूरा जंगल छान मारो, देखें क्या मिलता है। सर, उस ऑक्शन के मालिक ने जिस काले चश्मे वाली औरत के बारे में बताया था, वो अब तक तो कहीं दिखी नहीं है। इसका मतलब है वो औरत जानबूझकर अपनी फोटो खिंचवाना नहीं चाहती थी। एक मिनट श्रेया, ये फोटो फिर से दिखाना, पीछे लो। अब इसको जूम करो। ये ग्लास दिख रहा है ना, इस पे किसी का रिफ्लेक्शन है, पीछे लो। ये है वो काले चश्मे वाली औरत। लेकिन इस औरत को तो, इसको मैंने कहीं देखा है, अभी हाल में ही देखा है। अन्या, तारिका की सहेली। तारिका की सहेली? हाँ, कल ही मिला हूं इससे मैं। कल? हाँ। अरे जब वो तुम्हारा फोन आया था ना, तब मैं उसी के साथ था। अच्छा, तुमने तो मुझसे कहा था कि किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तुम। हाँ? केस? हाँ, नहीं इन्वेस्टिगे, ऐसा कहा था मैंने। वो छोड़ो यार, वो इस केस पे ध्यान दो। ये देखो, ये तारिका की सहेली अन्या, इसका इस केस से क्या लेने देना? ये तो अन्या बताएगी। अन्या? आन्या? आन्या? अन्या? आन्या? अन्या?
आन्या, 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 सर। My God. आन्या, आन्या, मतलब ये अन्या किसी के लिए काम करती थी या फिर किसी के साथ? लेकिन सर, वो है कौन? उसका पता कैसे चलेगा? ये तलाशी लेते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। आन्या के मोबाइल में अमर की फोटो। लगता है अमर भी शामिल था इस षड्यंत्र में। लेकिन अमर को तो जंगल में मार दिया गया था। उस दिन मुझे लगता है कि कोई तीसरा है जिसने अमर और आन्या दोनों को मार डाला। ये तो है। सर, ये वीर जी की डायरी मिली, शायद इसमें से कुछ पता चले। वीर जी ने इसमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में और अपने दुश्मनों के बारे में लिखा है। ये क्या? ये एच और सर, इसका क्या मतलब हो सकता है? एच। मैंने अभी भी एक किताब देखी यहाँ पे जिस पे एच लिखा हुआ था, 1920। ये ना तो कोई नंबर है और ना ही कोई अल्फाबेट। ये आड़ा टेढ़ा क्या लिखा है? है तो ये कोई कोड ही। कोड? एच। एक मिनट 10, 11। ये तो घड़ी है। अब घड़ी में 2 कैसे बजता है ये मालूम है ना? बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 2 पे। 2 पे। इसका मतलब ये है 2। फिर ये 7, 7 और ये है 5। H 2 7 5। मतलब अभिजीत, ऑथर हैरिसन के इस किताब के पेज नंबर 275 में कुछ होना चाहिए। टू 75? ये पेज तो खाली है, इस पे तो कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? 275 H 275। हेयर ड्रायर, ईयरबड, हेयर ड्रायर, नींबू, ईयरबड और कोरा कागज। अरे वाह, नींबू निचोड़ने के लिए काम आता है ये तो पता था, लेकिन आज पता चल रहा है कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। गुणकारी नींबू।
सर, ये तो कोई नक्शा लग रहा है। इस नक्शे के बारे में पता लगाओ, यही हमें खूनी तक ले जाएगा। सर, इस नक्शे पर जो वी का निशान बना है वो यही गुफा है, भंडारा की गुफा। सर, आगे से रास्ता सर। सर, नक्शे के हिसाब से खजाना यहीं कहीं होना चाहिए सर। तो फिर यही देखते हैं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, जल्दी आइए। ये देखिए सर, इस पत्थर पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा इस नक्शे में है। हाँ, और इस पत्थर के आसपास से मिट्टी हाल ही में खोदी हुई लगती है। जरा इन पत्थरों को हटाओ। संभाल के पत्थर को हटा के देखते हैं। सोने का हार। इसका मतलब कोई खजाना हमसे पहले ले गया। और सर, भागते भागते हार यहीं छूट गया सर। खजाना लेके शायद जंगल की ओर गया होगा। चलो। बस, बक्सा वहीं रख दे। शुक्रिया अमर। अगर तुम और आनिया नहीं होते तो मुझे मेरी असलियत के बारे में मालूम नहीं होता। प्लीज प्लीज देखो, गोली मत चला। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, तुम मेरे खिलाफ आखिरी गवाह हो जिसे ये सब मालूम है कि सारे खून मैंने किए। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। तुमने ये सब क्यों किया प्रशांत? हाँ? मेरा नाम प्रशांत नहीं है, मेरा नाम राजीव है। प्रशांत की जगह लेकर मैंने आप लोगों को धोखा दिया। और तुम्हारे इस प्लान में अमर भी शामिल था, क्यों? बात अमर से ही शुरू हुई थी। कुछ हफ्ते पहले अमर और आनिया मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आए थे। तब मुझे पता चला कि मैं क्रांतिकारी वीर का पोता हूँ। और ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे कभी मेरे वीर दादाजी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्रांतिकारी वीर के बारे में और जानने के लिए तुम असली इतिहासकार प्रशांत जी के पास गए? हाँ, तब मुझे पता चला कि 1920 में मेरे दादाजी को गलत इल्जाम में फंसाकर 3 लोगों ने उनका खून कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे दादाजी की पुश्तैनी जमीन भी हड़प ली, जिस पर आज उनके पोते राज कर रहे हैं। और इसीलिए उनके तीनों पोतों को मारा? हाँ। प्रशांत जी को क्यों मारा तुमने? मुझे उन्हें मारना पड़ा। अगर वो जिंदा रहते तो मेरे बारे में आप लोगों को सब कुछ बता देते। और अमर, जैसे तुम्हें खजाने के बारे में पता चला, तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया, क्यों? सर, वो सरकटी आत्मा की कहानी पर रिसर्च करते करते मुझे खजाने के बारे में पता चला। सर, मेरी जान को बहुत खतरा था। मेरे पीछे कुछ ताकतवर लोग पड़े हुए थे जिनसे मैंने काफी पैसा उधार लिया था और मैं उन्हें समय पे लौटा नहीं पाया था।
और वो लोग मुझे अब जान से मारना चाहते थे। सारे नाटक में आन्या ने मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे मरे हुए आदमी का हाथ काटकर जंगल में रख दिया। आन्या ने तारिका के कंप्यूटर से मेरा डीएनए हटाकर उस मरे हुए आदमी का डीएनए चेंज कर दिया। जब तुम्हें खजाने का नक्शा मिला तो तुमने आन्या को भी मार दिया ताकि तुम वो खजाना अकेले लूट सको। नहीं सर, सर सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सारे खून इसी आदमी ने करे। हाँ, मैंने किए हैं। सारे के सारे खून मैंने किए हैं, अपने दादाजी का खून का बदला लेने और खजाने के लिए। जिस खजाने के लिए तुमने ये 5-5 खून किए हैं, वो खजाना कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सब इस देश की अमानत है। तुम्हारे दादाजी वीर को गलत इल्जाम लगाकर मारा गया, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें फांसी होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.